शिक्षण संस्थान घोड़ से तिरंगे के सामने से गुजरते हुए दल नंबर 9 जिसकी लीडर है निशा डिडेल वीर तेजा शिक्षण संस्थान से तिरंगे के सामने से गुजरते हुए दल नंबर 10 जिसके लीडर है गर्वित इनारिया वीर तेजा शिक्षण संस्थान से तिरंगे के सामने से गुजरते हुए हमारा अंतिम दल सिराजुद्दीन जिसके लीडर है मदरसा फेजी गोसिया से तिरंगे के सामने से गुजरते हुए नन्हे मुन्नों के कर कदमों से सुंदर ताल से ताल मिलाते हुए मार्च पास्ट का सुंदर प्रदर्शन किया गया। प्रतिभाई विद्यालय से पीटी लीडर रियाना, मदरसा विद्यालय से पीटी लीडर पूजा, बालिका रोड से पीटी लीडर पपीता नागोरा, नीरज डिडेल सरस्वती शिक्षण संस्थान से पीटी लीडर रेणुका डिडेल
दिल फिदा जानिसार जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा सोना चमका तेज बजरंग साफा घोड़ोगे सच्चा चौधरी बुलाया डाक बाबू लाया रे संदेश वहा मोरे पिया जी को भाई न विदेश वहा उड़े उड़े रे मन मेरा हूँ मगन उड़े उड़े रे मन मेरा हूँ मगन के पिया घर आएगा लाया डाक बाबू चली पे मोर मंडवाया काली शिखा चली पे मोर मंडवाया कोई नीची ना कोई नीची तेरी माटी की कसम हमको तो सब रंगों में ठानी चनर मन भाए हम देश के दीवानों को कुछ और नजर न आए हाय जिएंगे सबने प्यारो है राजस्थान नदियों मारो लागे सबने प्यारो है मोटो गानो मीठी भाषा वालो मोटो गानो मीठी भाषा वालो मीठी मीठी पानी थारी चाहतनी मीठी मीठी पानी थारी चाहतनी कौन कहता है तू मुसलमान में हिंदू हूँ कौन कहता तू मुसलमान में हिंदू हूँ हम लोग जो इस तिरंगे तले बैठे हैं मैं इसे छोटा सा रोल ग्राफ कह दूं या छोटा मिनी हिंदुस्तान कह दूं छोटा मिनी हिंदुस्तान कह दूं भारत माता की गुरुजनों एवं मेरे सभी छोटे व बड़े भाइयों और बहनों आप सभी को गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की इस पे जान लुटा देंगे हम भारत के हैं हम भारत से हैं हम भारत के हैं हम भारत दीवाने की जरा भोर सुहानी देखी एक रोज हमारा पानी डब बल्लो कांग्रेसियों मेरी आरा में रे मेरी आरा में और धड़िया में
विभिन्न काम किए हैं। गांव में सड़क, नाली, कूड़ा, तालाबों का रख रखाव, साफ सफाई, पट्टे निर्माण, सरकारी भवन निर्माण, मरम्मत कार्य, बंद मार्गों को खुलवाने का काम भी करवाया है। सामाजिक सद्भावना बनाए रखना इनमें भी शामिल है। इस 6 वर्षों के कार्यकाल में कुछ काम अधूरे रह गए, हो सकता है कि कुछ जगह किसी कारण से या गलती से। आज सार्वजनिक रूप से आप सब गांव वालों से माफी मांगता हूं और हमारी हार्दिक इच्छा है कि ये पंचायत और विकास करे। हम सब गांववासी अमन चैन से साथ में रहकर सद्भावना पूर्वक रहें। अगर आप मुझे सहयोग और चाहोगे तो निकट भविष्य में इस अधूरे कामों और आप सबकी हर समय सेवा करने के लिए तैयार रहूंगा। गाँव वासियों, आपकी कोई भी शिकायत व सुझाव हो तो मुझे बताएं, मैं उनको अमल में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। इस मंच पर हम दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। क्या दिया है हमें, मौलिक अधिकार दिए। आज एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा आज ही कलेक्टर बन सकता है। आज हमारे सामने हजीराम जी बैठे हैं, ये भी एक किसान के ही बेटे हैं। आज हम किसान के बेटे हैं। आज कोई भी मजदूर किसान का बेटा है, आज अपने अधिकारों के साथ किसी भी पद पर, कोई भी सरकारी पद पर, किसी भी राजनीतिक पद पर विराजमान हो सकता है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, पहले राजा का बेटा ही राजा होता था। लेकिन हमारे देश के संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, उन्हीं की बदौलत है आज हमारी बेटियों को शिक्षा के आज शिक्षित है और नौकरियों में, चाहे वो राजनीतिक मामले हो, सब जगह इनका आरक्षण है और उन आरक्षण के 33% का आरक्षण है। हमें पता है आज हमारी बेटियां हम सब जगह आगे है। हमने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी ही बेटियों ने, जिसका नाम कर्नल सूफिया कुरैशी था और एक वीक कमांडर थी योमिका सिंह, जिन्होंने पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को खत्म किया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश की बेटियों के लिए। कहा जाता है कि जब देश की बेटी उठ खड़ी होती है तो विजय निश्चित होती है। तो हमें अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देनी है। हमारा कार्यकाल 5 साल का था, 6 साल हो गए। आप गांव के सभी लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया, चाहे सरपंच साहब हो, चाहे मैं हो। और हमारे विद्यालय विकास में, ग्राम विकास के अंदर भी सरपंच साहब ने कोई कमी नहीं रखी है। अगर इन्होंने कहा है कहीं भूल चूक हुई है, कहीं विकास में कमी रह गई है, हो सकता है इंसान से गलती हो सकती है, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो सकता है, चाहे कितने ही बड़े पद पर क्यों नहीं हो, चाहे कितने ही सरकारी पद पर क्यों नहीं हो, गलती हर इंसान से हो सकती है और गलती में सुधार भी किया जा सकता है। तो कार्यकाल के अंदर चाहे मैं हो, चाहे सरपंच साहब हो, कोई भी तरह की कोई कमी रही है, कोई विकास कार्य में कमी रही है, तो आपको निश्चित रूप से हमारा सबका सहयोग रहेगा, सरपंच साहब का सहयोग रहेगा। तो मैं सभी ग्रामवासियों से यही कहना चाहता हूँ। और आजादी के साथ साथ अपन को अधिकार भी प्रदत्त है कि चाहे जो व्यक्ति है वो उसके अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपन को कर्तव्य भी दिए हैं कि अपन का क्या कर्तव्य है, उनकी पालना सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं इस पर्व के माध्यम से आज सबसे पहले उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, कल और परसों कक्षा 6 से 12 तक तृतीय परक है, जो राजस्थान सरकार द्वारा इस वर्ष ही थोड़ा समय से पूर्व करवा दिया। अतः कोई अनुपस्थित नहीं रहे। समस्त विद्यालय के विद्यार्थी ध्यान से सुन लें। कक्षा 6 से 12 तक तृतीय परक है, उसके बाद में 12 फरवरी से परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो जो उनके पेरेंट्स पधारे हैं, गांव के गणमान्य लोग पधारे हैं, मेरा यही कहना है, 1 महीना पहले परीक्षा हो रही है, अतः अपने विद्यार्थियों को यह सूचित करें कि भाई विद्यार्थी पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, पर पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। मैं हमारे बीच पधारे आज थानाधिकारी महोदय के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपने 41 साल सेवा की है। निश्चित रूप से आपका जो अनुभव है हमारे लिए प्रेरणादायक है और हमारे जीवन में काम आने वाला है। तो मैं आपके आशीर्वाद के लिए एक ही शब्द कहना चाहता हूं कि आप आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमारे विद्यालय में आकर के आपने हमें आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए आपको हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हैं कि आपका भविष्य आगे स्वस्थ रहे, जिससे कि आप अपना जीवन यापन करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और आपका 41 साल की सेवा करना
मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हम 10-10, 11-11 साल में हाँप रहे हैं, तो आप आए और हमारे को इस थोड़ा साहस बंदोगे, हिम्मत बंदोगे, तो निश्चित रूप से हम 60 पहुंच पाएंगे, तो हम 60 ही नहीं पहुंचाएंगे। आज के समय में नौकरी करना बहुत कठिन हो गया, और आपने इतना संघर्ष करके जिस स्तर से उठे हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, हम केवल सोच सकते हैं। लेकिन हम वो जो आपने समस्या झेली है वो हम कभी भी नहीं झेले, और न आने वाली पीढ़ी झेले। लेकिन इनके जो इन्होंने शब्द का शिक्षा, अगर सबसे बड़ा आपका कोई मित्र है तो वह शिक्षा ही है, न आज के समय में किसी प्रकार का नहीं है। मैं ग्राम प्रशासक श्री मनप्रीत सिंह डिडेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने विद्यालय विकास में हर समय सहयोग प्रदान किया, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में सहयोग प्रदान करेंगे, उसकी गारंटी प्रदान आप कर रहे हो। तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत नहीं है। और जो थानाधिकारी महोदय ने 5100 रुपए दिए, मैं उनको इतना भरोसा दिला सकता हूँ, 51 के 51,000 करके मैं इस विद्यालय में लगा सकता हूँ, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपका पैसा निश्चित रूप से गरीब तबके के विद्यार्थी के हित में खर्च किया जाएगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम से रोशन कर सके, नए रोजगार की ओर बढ़ सके। इसी क्षेत्र में हम अपना आगे बढ़ते रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे। छात्रा को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और छात्र छात्रा से मेरा आग्रह है कि शिक्षा के प्रति लगन और मेहनत से अग्रसर होकर पढ़ाई करें और अपना भविष्य का निर्धारण करें। क्योंकि कुछ बातें मुझे भी बचपन की याद आ गई स्कूल के प्रोग्राम को देख के, और मेरे सेवा काल भी 41 साल 5 माह हो गए हैं। मैंने नौकरी के अंदर कहीं उतार चढ़ाव